अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे है? उम्मीद से खैरियत से होगे। नाजरीन, इस दुनिया में हज़ारों ज़ुबानें बोली जाती है और हर ज़ुबान दूसरी ज़ुबान से मुख्तलिफ होती है। बोलने के साथ साथ जो है इन ज़ुबानों के लिखने के तरीके भी काफ़ी मुख्तलिफ है। हर ज़ुबान के जो है वो यूनिक करैक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स और हरूफ वगैरह होती है। लिखने के अतबार से जो है ना, ज़ुबानों को दो कैटेगरीज़ में हम तकसीम कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है राइट टू लेफ़्ट, यानी वो ज़ुबानें जो दाएं से बाईं जानिब यानी राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। और दूसरी कैटेगरी है लेफ़्ट टू राइट, यानी वो ज़ुबानें जो बाएं से दाएं या लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है। अब जो ज़ुबानें राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है उनमें उर्दू, अरबी, फ़ारसी और दीगर कई ज़ुबानें शामिल है। जो ज़ुबानें जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है उनमें इंग्लिश, जर्मन, हिंदी, चाइनीज़ और दीगर काफ़ी ज़ुबानें शामिल है। लिखने के अंदाज़ में कुछ ज़ुबानें ऐसी है जिनके हरूफ जो है वो काफ़ी जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और अगर बंदा वो ज़ुबान ना भी जानता हो लेकिन फिर भी वो इस काबिल होता है कि वो दूसरी ज़ुबान को पढ़ सके, हाल तो उसको समझ आए या ना आए। जैसा कि उर्दू में हम लिखते हैं ये क्या है, अगर यही सेंटेंस जो है हम अरबी में लिखे तो ये बन जाता है महाज़ा। अब बेशक जो है वो जो उर्दू स्पीकिंग बंदा है उसको ज़रूरी नहीं कि अरबी आए, लेकिन फिर भी जो उर्दू पढ़ सकता है वो एटलीस्ट जो है वो ये सेंटेंस पढ़ सकता है कि ये महाज़ा लिखा है, बेशक इसका मतलब समझ आए या ना आए। क्योंकि जो अरबी में जो उर्दू के जो हरूफ तहज्जी है, अलिफ, बे, पे, ते, उनमें से काफ़ी जो है वो अरबिक में भी यूज़ होते हैं, जैसे अलिफ, बा, ता, सा। आल दो इन हरूफ के जो है वो प्रोनाउंस करने का मेथड जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि अरबी में जो उर्दू में जो है वो मजहूल तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे अलिफ, बे, पे, ते, जबकि अरबी में जो है वो मारूफ तरीके से पढ़ा जाता है, जैसे कि अलिफ, बा, ता, सा। अगर जैसे जी मैंने सेंटेंस लिखा है ये क्या है, अगर इसको ही अगर हम हिंदी में लिखे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन जो बंदा जिसको सिर्फ उर्दू आती हो और हिंदी ना आता हो वो ये पढ़ भी नहीं सकता कि ये क्या लिखा है, क्योंकि जो हिंदी के जो है वो अल्फ़ाबेट्स है वो उर्दू से काफ़ी चेंज है। जैसे कि हिंदी में अलिफ को ऐसे लिखा जाता है, बे को ऐसे, पे को ऐसे, और इस तरह जो है वो इस तरह। अगर ये क्या है, इस सेंटेंस को अगर जो है वो चाइनीज़ में लिखा जाए
तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, याशी शर्मा, क्योंकि ये चाइनीज़ के करैक्टर्स भी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो सिमिलरली अगर जो इंग्लिश, मैं आपको जो है ना वो इंग्लिश और जर्मन का थोड़ा कंपैरिजन बताता हूँ। सो ये क्या है, अगर इसको इंग्लिश में लिखे, व्हाट इज़ दिस, अगर यही सेंटेंस जो है हम जर्मन में लिखे तो ये बन जाता है वस इस्ट दस। यानी ये जर्मन जो लैंग्वेज है इसके जो लिखने का स्टाइल है वो काफ़ी हद तक जो है वो इंग्लिश से मिलता जुलता है। तो जिस बंदे को अगर इंग्लिश आती, जो इंग्लिश पढ़ लिख सकता हो, वो एटलीस्ट जो है वो जर्मन पढ़ सकता है, बेशक समझ आए या ना आए। जैसे वस ईस्ट दस, क्योंकि जर्मन में भी अंग्रेज़ी की तरह ए बी सी ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। आल दो इनका जो प्रोनाउंस का स्टाइल जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे जर्मन ज़ुबान में जो है वो वी को जो है वो एफ़ की आवाज़ में पढ़ा जाता है। इस तरह अगर जे हो तो उसको वाई की आवाज़ में जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है। तो इसी जर्मन लैंग्वेज में जो है वो 4 ऐसे हरूफ या लेटर कह ले जो इंग्लिश में यूज़ नहीं होते। मैं आपको जो है आज उन हरूफ के बारे में बताऊंगा। उनमें से 3 जो है वो ऑमलेट है, और एक जो है उसको आप बीटा कह ले या इस तरह लिखा जाता है। वो जो ऑमलेट है वो 3 है, ये अमूमन वोवल हरूफ में आया है। इनमें से ए ऑमलेट, ओ ऑमलेट और यू ऑमलेट। और चौथा जो है ये इसको बीटा की तरह लिखा जाता है। यानी ये जर्मन ज़बान में कोई ये जो है ना वो स्ट्रोक्स, ये बार्स वगैरह यूज़ नहीं होते। इसमें सिर्फ ये 4 जो है ना हरूफ, ये डिफरेंट है इंग्लिश से। अब इनका जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफ़ी क्लोज है इनसे। तो बास का जो है ना वो इनको जो है वो प्रोनाउंस करना और समझना जो है वो बिगिनर्स के लिए या आउटसाइडर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे ए है ना, इसको जर्मन में आह पड़ेगा आह, और जो ए है ये वाला ओमलेट ए है इसको ए पड़ेगे। इसको जो है वो ओ पड़ेगे और इसको ऊ पड़ेगे, इसको ऊ पड़ेगा और इसको ऊ पड़ेगे। बेबी मेरी भी अभी थोड़ी जो है वो वोकेबलरी ना हो, लेकिन एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। और ये जो बीटा है ना ये डबल एस की साउंड होता है। जैसे बीटा जैसे अक्सर जो है जैसे स्ट्रासा, यानी इसको डबल एस की साउंड होता है ये। और ये कभी भी जो है ना ये जर्मन सेंटेंस में जो कभी शुरू में नहीं आता। इसका मतलब स्ट्रीट होता है, स्ट्रासा स्ट्रीट। इस तरह अगर जो है मैं आपको ओमलेट की जो है ना वो एग्जांपल्स दे लूँ, तो जैसे नेयर, इसका मतलब है क्लोज़र। इस तरह अगर आप ऊ ओमलेट की जो है वो अगर एग्जांपल देखें तो उसमें फोगल बर्ड्स, प्लूरल बर्ड्स, जबकि जब इसको फोगल होगा तो ये सिंगल बर्ड होगा। अब जैसे मैंने
पहले कहा था कि ये वी जो है इसको जर्मन में एफ़ की आवाज़ पढ़ा जाता है। तो ये फूगल और ये फोगल। इसी तरह जो है अगर यू ऑमलेट है, इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखें तो ये ब्रूडर, यानी ये ब्रदर्स, जमा यानी ज़्यादा ब्रदर्स। जबकि इसमें अगर ऑमलेट के बगैर लिखा जाए तो ये सिंगल ब्रदर। तो ये जर्मन ज़बान की पहचान का यही है कि इसमें जो है ना वो इंग्लिश के अलावा ये चार जो है ना, ये ए ऑमलेट, ओ ऑमलेट, यू ऑमलेट और बीटा यानी डबल एस, ये चार जो है ना ये लेटर जो है ना ये एक्स्ट्रा है। और जर्मन ज़बान में जो है ना वो कोई जो है ये बार और ये स्ट्रोक वगैरह जो है ना वो यूज़ नहीं होता। तो नाज़रीन, आज की वीडियो जो है बस इतनी ही थी। तो काइंडली जो है आप मेरे चैनल अवैस ट्रैवल जर्नी को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि आगे भी आपको जो है ना वो जर्मन ज़बान के बारे में कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन दूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।